सवाल आपकी स्क्रीन पर कहने के रेडियो एक्टिविटी की खोज साथियों किसने की, तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखेंगे। हेनरी बेकरल की अगर बात करें तो इन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी की खोज की। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अगर बात करते हैं, आपने भी साथियों ये कई बार देखा होगा, E बराबर MC स्क्वायर, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो साथियों अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा किया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, तो किसके द्वारा सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया गया था, मैं कहूंगा आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो ये कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है साथियों, बेंगलोर में स्थित है। आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन भी कहते हैं शॉर्ट में, तो इनको नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो साथियों कब दिया गया था, 1930 में दिया गया था। कब दिया गया था साथियों, 1930 में दिया गया था। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। एस्कोग्राफी नामक यंत्र की खोज किसके द्वारा की गई, अगर आपसे साथियों पूछा जाए तो आप किसका चयन करेंगे, जगदीश चंद्र बोस का चयन करेंगे, यानी कि कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की। उसके बाद देखिए, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस ये किसकी कृति है, तो ये साथियों किसकी कृति है आपको मालूम होना चाहिए, मेघनाथ शाह की ये कृति है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई, तो चेचक के टीके की खोज साथियों एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई। देखिए साथियों, जितने भी क्वेश्चंस यहां पर आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को साथियों आपको तैयार करना है। मैं कहूंगा आपका एग्जाम बहुत शानदार हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको साथियों महसूस नहीं होगी। उसके बाद देखिए, न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो किसने इसकी खोज की, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो जॉन डाल्टन के द्वारा ही साथियों परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ये देखिए, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और अगर आप ये बेसिक क्वेश्चंस जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं या इसमें से कुछ क्वेश्चंस जानते हैं और कुछ क्वेश्चंस नहीं जानते हैं तो उन क्वेश्चंस को साथियों तैयार कर लीजिए आप लोग। कह रहे कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये रचना बहुत पूछी जाती है, तो ये किसकी रचना है, मैं कहूंगा साथियों ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। किसकी रचना है, चार्ल्स डार्विन की रचना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर बात करें साथियों, ये कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की, तो मैं अगर कहूं हेनरी कैवेंडिश की अगर बात करूं तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में साथियों किसने खोज की, तो हेनरी कैवेंडिश ने की। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, रक्त परिवहन की खोज किसके द्वारा की गई, तो रक्त परिवहन की अगर बात तो विलियम हार्वे के द्वारा ही रक्त परिवहन की खोज की गई, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि एक्सरे की खोज साथियों किसने की, तो एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई, WC रॉन्टजन के द्वारा ही साथियों एक्सरे की खोज की गई। उसके बाद देखिए, गति के जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किसने किया। ठीक है, चलिए तो साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए। तो यहां पर गति के जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किसने किया, ध्यान दीजिए, प्रतिपादित आपसे पूछा जा रहा है तो प्रतिपादित साथियों गैलीलियो ने किया, न्यूटन ने नहीं साथियों, गैलीलियो ने इसको प्रतिपादित किया। उसके बाद देखिए, कह रहे कि गति के नियम दिए किसने, तो गति के नियम किसने दिए, तो साथियों न्यूटन ने दिए, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है, तो भारत का बर्ड्समैन साथियों किसे कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली को ही भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने कि अनुवंशिकी कोड की खोज किसने की, तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जाएगा, तो हरगोविंद खुराना के द्वारा ही साथियों अनुवंशिकी कोड की खोज की गई थी। आंसर नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, बताइए। तो किसके द्वारा किया गया था, गैलीलियो के द्वारा ही साथियों टेलीस्कोप का निर्माण किया गया था। उसके बाद देखिए, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, मुझे बताइए। तो अगर मैं साथियों कहूं आपसे कि CD डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई, तो मैं कहूंगा बिल्कुल CD डुबे के द्वारा ही लाइसोसोम की खोज की गई। इन सभी सवालों को साथियों क्लास में ही आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत की अगर बात करें किसके द्वारा दिया गया, तो साथियों डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था।
उसके बाद देखिए लाइकिन की खोज किसके द्वारा की गई, तो आप लोग को इनका नाम ध्यान रखना है। किनका ध्यान रखना है साथियों? तुलासने का नाम ध्यान रखना है, क्योंकि इनके द्वारा ही लाइकिन की खोज साथियों की गई थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि सबसे पहले जीवाणु का पता किसने लगाया, यानी कि बैक्टीरिया का पता किसने लगाया, तो इनका नाम है ल्यूवेनहॉक। क्या? ल्यूवेनहॉक इनका नाम है, और सबसे पहले बैक्टीरिया का पता ल्यूवेनहॉक के द्वारा लगाया गया था। अगला देखिए पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो पेनिसिलिन की अगर बात करें साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही साथियों पेनिसिलिन की खोज की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था साथियों? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था, और जिनका आंसर यहां पर ए था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो साथियों बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा ही इंसुलिन की खोज की गई थी, यह भी आपको याद रखना है। अगला देखिए गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो पॉल विलार्ड के द्वारा गामा किरणों की खोज की गई थी। अभी देखिए खोज से संबंधित सवाल हैं, अब कुछ एक आध क्वेश्चन और देखिए फिर साथियों और टॉपिक के हम लोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे। रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई, तो रेबीज के टीके की खोज साथियों लुईस पाश्चर के द्वारा की गई। किसके द्वारा? लुईस पाश्चर के द्वारा की गई। उसके बाद देखिए प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मैं कहूंगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्राकृतिक, ठीक है, ये चरण होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए? चरण होना चाहिए। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। ऑक्सीजन की खोज साथियों किसके द्वारा की गई, तो ऑक्सीजन की अगर बात करें प्रिस्टले, नाम ध्यान रखना है, वैसे शीले का योगदान था, यानी कि शीले और प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला देखिए गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया, तो जो गुरुत्वाकर्षण नियम है ना साथियों, इसका आविष्कार किसने किया? न्यूटन ने किया, और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर साथियों ये कहां पर स्थित है, तो ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहां पर? तिरुवनंतपुरम में। कवकों का अध्ययन साथियों किसे कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे माइकोलॉजी की अगर बात करें तो माइकोलॉजी क्या होता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाया जाता है। अगला देखिए सिक्कों का अध्ययन साथियों क्या कहलाया जाता है, तो न्यूमिस्मेटिक। क्या साथियों? न्यूमिस्मेटिक एक तरीके से अगर बात करें तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। अगला देखिए सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहां पर है, तो अगर आपसे ये सवाल पूछे तो ये कहां पर है साथियों? ये हैदराबाद में। कहां पर है ये हैदराबाद में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स ये कहां पर स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहां पर साथियों? हैदराबाद में स्थित है। अगला देखिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, डबल स्टार लगाकर इसको नोट डाउन करेंगे। देखिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो साथियों लीनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाए, तो मैं कह सकता हूं साथियों क्या साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है? बिल्कुल सही, कोशिका के अध्ययन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अभी मैं पूरे आपको 100 सवाल कराऊंगा साइंस के। कौन से साथियों? साइंस के मैं आपको 100 सवाल कराऊंगा, और उसके बाद तकरीबन 50 सवाल हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के। क्योंकि साथियों आपका जो आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम है ना, इसमें 50% क्वेश्चन, क्या 50% क्वेश्चन साथियों साइंस के और करंट अफेयर के आएंगे। करंट अफेयर के तकरीबन 10 सवाल और साइंस के तकरीबन 40 सवाल आएंगे। उसके अलावा 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। चलिए, तो कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन साथियों किसके द्वारा किया गया, मुझे बताइए। तो कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन तो साथियों श्लाइडन और शॉन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा साथियों? श्लाइडन और शॉन के द्वारा किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये कहां पर स्थित है, तो अगर आपसे पूछा जाए ये कहां पर स्थित है, तो मैं आपको बता देता हूं ये पुणे में स्थित है। क्या? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहां पर स्थित है साथियों? पुणे में स्थित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है, तो मलेरिया रिसर्च सेंटर की अगर बात करें तो ये तो दिल्ली में स्थित है। साथियों सवाल को देखिए, अगर आपको सवाल का जवाब मालूम है, ऑप्शन नंबर डी के साथ था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। नेत्र रोग का चिकित्सक को क्या कहा जाता है, यानी कि जो नेत्र रोग से संबंधित डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है?
है नेत्र रोग के चिकित्सक को। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। यह सवाल भी साथियों आपसे बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है क्या, हाइड्रोजन बम। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो परमाणु बम का अगर आपसे पूछा जाए तो आपको नाभिकीय विखंडन बता देना। दोनों बातें ध्यान रखना है। अगर हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है तो नाभिकीय संलयन, और अगर पूछा जाए परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला देखिए रडार के आविष्कारक कौन है, तो मैं कहूंगा साथियों अल्बर्ट टेलर की अगर बात करें तो ये रडार के आविष्कारक हैं। उसके बाद देखिए न्यूट्रिनो की खोज की अगर बात करें किसके द्वारा की गई, न्यूट्रिनो की खोज साथियों पाउली के द्वारा न्यूट्रिनो की खोज की गई। उसके बाद देखिए आवर्त के नियम की खोज किसने की, तो आवर्त के नियम की खोज की अगर बात करें तो मेंडलीफ के द्वारा ही साथियों आवर्त के नियम की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था, बताइए। तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर साथियों किसके निर्देशन में बनाया गया था, एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था, यह आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन, क्या प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया, मुझे बता दीजिए। चलिए तो मैं कहूंगा साथियों कि 1952 में क्या पहला हाइड्रोजन बम को बनाया गया था। बिल्कुल साथियों, प्रथम हाइड्रोजन बम को 1952 में ही बनाया गया था। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये धन आवेशयुक्त कण है प्रोटॉन। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो अगर इसकी साथियों बात करें तो ये ऋण आवेशयुक्त कण है। दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। उसके बाद देखिए न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो ये किस प्रकार का साथियों कण है। अगर बात करते हैं न्यूट्रॉन की तो ये आवेशहीन कण है। कैसा कण है साथियों, ये आवेशहीन कण है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया अगर आपसे पूछे तो ऑटो हॉर्न के द्वारा ही साथियों क्या परमाणु बम का आविष्कार किया गया। आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रथम परमाणु बम बनाया कब गया, ये तो अभी साथियों मैंने आपको बताया था। प्रथम परमाणु बम साथियों कब बनाया गया था, तो आप यहां पर मुझे बता दीजिए। चलिए भाई, अच्छा वहां पर मैंने शायद आपको बताया था पहला हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो प्रथम हाइड्रोजन बम की अगर बात करें मैंने आपको बताया था 1952 में बनाया गया था, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि पहला परमाणु बम कब बनाया गया था, तो 1945 में प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज आपको साथियों नहीं होना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज साथियों आपको मालूम होना चाहिए किसके द्वारा की गई साथियों, फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। चलिए तो अगर आपका जवाब साथियों जे जे थॉमसन है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए प्रोटॉन की खोज की अगर बात करें तो गोल्डस्टीन के द्वारा की गई। अगला देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक तथा सीधा, ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा या काल्पनिक तथा सीधा। मैं कहूंगा काल्पनिक और सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्या आधी होती है, दोगुनी तिगुनी। देखिए दोगुनी तिगुनी चौगुनी नहीं होती बल्कि आधी होती है। सवाल आपसे डिक्टो यही पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो शेविंग वगैरह की जाती है साथियों, ठीक है, उसके लिए साथियों अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है साथियों, मैं कहूंगा हाइड्रोमीटर के द्वारा साथियों क्या द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। बिल्कुल आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है दूध की शुद्धता, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो कौन सा, देखिए जो मोटर गाड़ी होती है ना तो चालक के सामने जो लगा होता है ना वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है या अवतल होता है या समतल होता है या एक लेंस होता है, तो मैं कहूंगा साथियों उत्तल दर्पण वहां पर लगा होता है। यानी कि हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण, और जो मोटर गाड़ी में चालक जो देखता है पीछे की चीजों को वहां पर उत्तल दर्पण लगा होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक होता है, कैसा होता है साथियों, तो उत्तल लेंस होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, तो साथियों उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या साथियों अवतल लेंस आपका राइट आंसर होगा। आप लोग यहां पर बताइए। चलिए
तो मैं कहूंगा अवतल लेंस यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, तो वायुमंडल की आर्द्रता की अगर बात करें ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। भूकंप मापी यंत्र, इसमें से कौन सा साथियों भूकंप, ठीक है ना, मापी यंत्र है? तो मैं कहूंगा सिस्मोग्राफ की जब हम बात करते हैं तो साथियों सिस्मोग्राफ ही ये एक भूकंप मापी यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता तो साथियों डेसिबल के द्वारा मापी जाती है। साथियों ये नैनो सेकंड वाले क्वेश्चन है, इधर क्वेश्चंस को देखा और इधर उसका जवाब क्या है? मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो भाई कैसा होता है? वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा होता है। कैसा होता है साथियों? मानव की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। उसके बाद देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो भारत का अगर बात करें साथियों पहले क्या, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तो अप्सरा था। क्या था साथियों? अप्सरा था। यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों डीडीटी की खोज किसने की थी? ये आप लोग मुझे बता दीजिए। तो साथियों पॉल मूलर, आप लोगों को मालूम होना चाहिए डीडीटी की खोज पॉल मूलर के द्वारा ही की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष साथियों कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए विक्रम साराभाई की अगर बात करें तो विक्रम साराभाई आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो इनका नाम है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही साथियों पेनिसिलिन की खोज की गई थी? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल है कह रहे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना साथियों कब की गई थी? मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों 1969 में क्या इसकी स्थापना की गई थी? बिल्कुल साथियों 1969 में ही इसकी स्थापना की गई थी। साथियों ये सवालों का जो क्रम चल रहा है ना, ये सवालों के जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं। भले आपको मालूम बात करें भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा ये कहां पर स्थित है? अगर आपसे साथियों पूछा जाए तो ये ट्रॉम्बे में स्थित है। कहां पर? ट्रॉम्बे में स्थित है। उसके बाद देखिए होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन है? मुझे बताइए। तो इनका नाम है हैनीमैन और ये होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हैं। आंसर आपका ए हो जाएगा। कल्पना चावला का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका साथियों जन्म कहां पर हुआ था? हरियाणा के करनाल में इनका जन्म हुआ था। कहां पर साथियों? हरियाणा के करनाल में इनका जन्म हुआ था। अगला देखिए एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बताइए। तो जोसेफ लिस्टर की अगर बात करें साथियों, जोसेफ लिस्टर के द्वारा ही एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया गया था। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। भारत के प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर प्रारंभ किया गया? तो साथियों कहां पर प्रारंभ किया गया यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा तारापुर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो साथियों किससे की जाती है? स्कड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्कड प्रक्षेपास्त्र से की जाती है भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना। उसके बाद देखिए भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बता दीजिए। तो इनका नाम साथियों कल्पना चावला और यह भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। आपकी स्क्रीन पर कह रहे जेनेटिक कोड की खोज किसके द्वारा की गई बता दीजिए। तो इनका नाम साथियों हरविंद गोविंद खुराना और इनके द्वारा ही साथियों जेनेटिक कोड की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा कह सकते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका केमिकल नेम क्या है? तो मैं कहूंगा सोडियम कार्बोनेट। ये धावन सोडे का या धोवन सोडे का, वॉशिंग सोडे का केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों एस्कार्बिक एसिड, यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? बताइए। तो रतौंधी की अगर बात करें साथियों ये तो विटामिन ए की कमी से होती है। कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम की जब हम बात करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि लाफिंग गैस होती है साथियों, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है लाफिंग गैस होती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी तो साथियों विटामिन ए की कमी से होता है। अभी मैंने आपको बताया। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? यानी कि विटामिन सी हमें किससे मिलता है? तो मैं कहूंगा आंवला से मिलता है। उसके बाद देखिए बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, क्योंकि बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से ही होता है। वसा में घुलनशील विटामिन साथियों कौन सा है? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? मुझे बताइए। देखिए आप लोग ये ध्यान रखेंगे KEDA यानी कि विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए ये वसा में घुलनशील है। बाकी विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहां पर ए भी है, ये ए है, डी भी है,
ठीक है, और यहां पर के भी है, तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो सभी के साथ जाएगा, यानी कि सभी के सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। अब पूछा जा रहा है साथियों, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो अभी मैंने आपको बताया विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, तो यहां पर आपका राइट आंसर दोनों के साथ जाएगा कि ए भी और बी भी। उसके बाद देखिए विटामिन ए की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है, तो मैं कह सकता हूं कि विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी नामक रोग होता है। उसके बाद देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम की अगर बात करें तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, मैं कहूंगा थायमिन है। क्या है साथियों, थायमिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए की अगर बात करें इसका रासायनिक नाम क्या है साथियों, रेटिनॉल है। क्या है साथियों, रेटिनॉल है। ये भी आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। 18 कैरेट में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना होता है, तो यहां पर 75% आपका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।